हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ग्लास रिसाइकलिंग का बिजनेस आइडिया। ग्लास रिसाइकलिंग का बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ग्लास एक ऐसा चीज है, पूरा 100% रिसाइकलिंग होता है दोस्तों। वो भी एक बार नहीं, बार बार होते रहते हैं। अभी आपने ग्लास का टुकड़े को पिघला के जो नया जो ग्लास बॉटल बना दिया, फिर वो टूटने के बाद फिर वो बन जाएगा। मतलब उसका आयु कभी खत्म ही नहीं होगा। वो भी 100%, मतलब पूरा ग्लास रिसाइकलिंग होगा। वो भी बार बार होते रहेगा दोस्तों, पहली बात। और दूसरी बात है कि पूरा दुनिया में हर दिन 3 मिलियन टन से ज्यादा जो ग्लास रिसाइकलिंग होता है दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए कितना ग्लास तैयार हो जाता है। मतलब 3 मिलियन टन पूरा दुनिया में ग्लास का जो सामान बनता है हर दिन। तो हर दिन टूटता भी उतना है। तो टूट रहे, ज्यादा सामान बिक रहे, 3 मिलियन टन जो ग्लास का सामान तैयार हो रहे, उतना सेलिंग हो रहे, तो उतना ग्लास भी टूट रहे दोस्तों। इसीलिए नए नए सामान जो बन रहे हैं, ये एक जो इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, इस बिजनेस में ना इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही बार इन्वेस्टमेंट होता है। ये एक ही बार इन्वेस्टमेंट, सिर्फ बार बार आपको रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन बाकी जो भी आप इन्वेस्टमेंट में बताने जा रहा हूं आपको, वो सिर्फ एक ही बार इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। और चौथा पॉइंट ये है दोस्तों, रॉ मटेरियल आपको सिर्फ कचरा के रेट पे मिलेगा। तो उससे आप रिसाइकलिंग करके सोने के रेट पे आप बेच सकते हो दोस्तों आपका प्रोडक्ट। क्लियर है? अब तब आपको क्लियर हो गया होगा इस बिजनेस में कमाई कितना होगा। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों, ग्लास के जो रिसाइकलिंग बिजनेस में ना आप 3 तरीके से पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। मतलब एक ही बिजनेस में आप 3 तरीके से पैसे कमाई कर सकते हो। कौन सा तरीका है, उस तरीके में कैसे कैसे काम करना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियर तरीके से आपको बताने वाला हूं दोस्तों। और छठवां पॉइंट ये है दोस्तों, इस बिजनेस में कभी नुकसान होगा ही नहीं। 3 तरीके से सिर्फ कमाई होगा, लेकिन नुकसान इसमें है ही नहीं दोस्तों। वैसे बिजनेस साइड है आज लेकर आया हूं दोस्तों, पूरा डीप तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, सरल तरीके से समझाने वाला हूं दोस्तों। प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, इस बिजनेस आपको करना है तो आप आंख बंद करके बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। जो भी आपका मन का सवाल का बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा ये एक ही वीडियो में। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। आज का बिजनेस आइडिया का जो इंफॉर्मेशन, जो बिजनेस आइडिया का पूरा प्लान बताने से पहले आप लोगों से विनती करता हूं कि ये मेरा इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, ग्लास रिसाइकलिंग का बिजनेस आइडिया, इस वीडियो में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पहला स्टेप ये है कि ये बिजनेस कौन कर सकते हैं और कहां से कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस ना दोस्तों कोई भी कर सकता है। इसके लिए अलग से कोई स्किल की जरूरत नहीं, अलग से कुछ ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, अलग से कुछ पढ़ा लिखा होना कोई जरूरत नहीं। 10 रुपए कितना होता है, इतना भी आपको समझ में आया तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। ट्रेनिंग की बात करूंगा तो जहां से आप मशीन लेते हो, इसमें मशीन का भी जरूरत पड़ता है इस बिजनेस में। जहां से आप मशीन लेते हो, वो मशीन का जो मैन्युफैक्चरर है आपको पूरा 3 दिन का पूरा ट्रेनिंग दे देगा और 2 साल तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट में रहेगा। मतलब 2 साल तक आपका मशीन को जो भी दिक्कत होता है फ्री में आपका मशीन का जो पूरा काम करके दे देगा 2 साल तक। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कर सकते हैं, अलग से कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और कहां से करने का जो बात आता है तो उसके लिए मैं थोड़ा रेकमेंड करूंगा आपको। अब गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले, आउटसाइड का एरिया में, मतलब शहर का आप रहने वाले हो, शहर से आउटसाइड से ये बिजनेस करोगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि ना इस बिजनेस में ना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लगेगा। उस एनओसी ज्यादातर वो लोग उन्हीं को दे देता है कि आप शहर से बाहर, आउटसाइड शहर से आप कर रहे हो तो पॉल्यूशन को कोई दिक्कत नहीं होगा करके वो एनओसी देने में उनको दिक्कत नहीं। एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये फायदा है कि आउटसाइड सिटी से आप करोगे तो आपको ना इन्वेस्टमेंट में कुछ फर्क पड़ेगा। जैसे कि सिटी के अंदर ये बिजनेस करोगे तो आपको जगह खरीदना है या रेंट पे लेना है। सिटी से बाहर से ज्यादा सिटी के अंदर जो रेंट ज्यादा होता है। जर आप जगह खरीदने जाओगे तो सिटी के अंदर का जगह का जो ये ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा लगता है आपको खरीदने के लिए जाएगा तो।
जरा आप आउटसाइड सिटी से करोगे तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा। कहीं से भी आप ये बिजनेस कर सकते हो आपका प्लान के हिसाब से। अभी बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा और रॉ मटेरियल हम लोग आसानी से कहां से खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली बात है कि रॉ मटेरियल वही है जो भी ग्लास का जो सामान है, जैसे कि वाइन का जो सामान होता है, बियर का सामान होता है, और जो भी घर का जो डेकोरेशन का जो भी ग्लास का जो आइटम है वो टूटने के बाद या यूज करके फेंकने के बाद, जैसे एग्जांपल आप बियर लिया, बियर पिया, बॉटल आप वेस्टेज है, वैसा सब कुछ वेस्टेज जो ग्लास का वेस्टेज चीज ही इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है दोस्तों। और ये रॉ मटेरियल आसानी से आप जितना भी आपका शहर का गांव का जो वाइन शॉप है और बियर एंड रेस्टोरेंट है, ढाबा है, और आपका शहर का गांव का जितना भी फेरी वाले मतलब जो कचरा जो भूनने वाले हैं उनसे, नहीं तो जो स्क्रैप डीलर है, जो गांव का शहर का जो भी कचरा भूनने वाले होते हैं वो एक जगह ले जाके जो बेचता है उनको जो स्क्रैप डीलर बोला जाता है दोस्तों। इन सब से आपको कांटेक्ट पे बना के रखना पड़ेगा। इन सबसे भी रॉ मटेरियल आपका बिजनेस के लिए कमी पड़ रहा है तो इंडिया मार्ट में ऐसे बहुत सारे जो सेलर है वहां से आप टन के हिसाब से, ट्रक के हिसाब से, जितना चाहे उतना, जब चाहे तब आप मंगवा सकते हो घर बैठे बैठे इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया से। ठीक है दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि जो रॉ मटेरियल आपको कलेक्ट करने का जो समस्या है वो इजी हो गया होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, अभी इस बिजनेस में मैंने पहले बताया था 3 तरीके से ये बिजनेस कर सकते हो, 3 तरीके से आप पैसे कमाई कर सकते हो। वैसे 3 तरीका कौन सा है। ठीक है दोस्तों, पहला तरीका है दोस्तों रीसेलिंग करने का। इस बिजनेस में रीसेलिंग वैसा होता है दोस्तों जो ग्लास का जो टुकड़ा है, जैसे आपने बियर बॉटल का बॉटल बहुत सारे लाया और उसको तोड़ के जो टुकड़ा बनता है वो टुकड़ा को आपको ले जाके जहाँ पे जो रिसाइकलर है, जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है, जहाँ पे जो बड़े बड़े जो ग्लास का जो कंपनीज है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे बियर का जो किंगफिशर है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बियर का जितना भी कंपनी है उस कंपनी को आप ले जाके बेच सकते हो। उसको रीसेलिंग बिजनेस बोलते हैं। रीसेलिंग मतलब क्या है, एक कोई भी सामान, एक पेन है समझ लो, आप 1 रुपए में मैन्युफैक्चरर से खरीद के 2 रुपए में जो कस्टमर को बेचते हो, 1 रुपए का आपका प्रॉफिट है। इसको रीसेलिंग बिजनेस बोला जाता है दोस्तों। रीसेलिंग इसमें वो है कि ग्लास का जो टुकड़ा बना के आप दूसरे को बेच के आप प्रॉफिट कमाओगे। ये एक तरीका हो गया इस बिजनेस में रीसेलिंग का। दूसरा तरीका है दोस्तों रीसाइक्लिंग करके। रीसाइक्लिंग वो होता है जो एम्प्टी बॉटल या टूटा फूटा जो भी बॉटल है वो पिघला के उससे नया बॉटल बना के मार्केट में सेल करना। मतलब जो भी वेस्टेज सामान से आप नया सामान बना के जो मार्केट में बेचोगे उसको रीसाइक्लिंग बिजनेस बोला जाता है दोस्तों। उससे आप पैसे कमाई कर सकते हो। तीसरा तरीका है दोस्तों जो ग्लास का टुकड़ा से, आप लोगों को मालूम है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जैसे कि ग्लास का जो टुकड़े से रेती बनता है दोस्तों, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, नहीं हो तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो दोस्तों। रेती बना के वो रेती को 25-25 किलो के हिसाब से बेचा जाता है। वो रेती कंस्ट्रक्शन लाइन में जहां पे भी घर, बिल्डिंग, बड़ा बड़ा जो अपार्टमेंट, जो ब्रिज बनता है, बड़ा बड़ा टावर बनता है, वहां पे वो रेती यूज होता है दोस्तों। ग्लास का टुकड़े को पीस के वो रेती बना के वो रेती कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज करता है। और वही रेती फर्टिलाइजर कंपनी वाले भी यूज करता है। जो खेती होता है, नर्सरी होता है, गार्डनिंग होता है, वहां पे खाद में मिलाया जाता है वो रेती। ठीक है दोस्तों, वो खेती में भी वो काम आता है, इसलिए फर्टिलाइजर कंपनी भी वो रेती जो खरीदता है दोस्तों। मैं समझता हूं कि आपको 3 तरीके से कौन सा बिजनेस करना है करके आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस में लाइसेंस कौन सा लगेगा। जरा आपको रीसेलिंग बिजनेस करना है, जैसे ग्लास का टुकड़े को एक जगह से खरीद के दूसरा जगह बेचने का जो रीसेलिंग का बिजनेस करना है, तो सिर्फ आप GST एक ही लाइसेंस से भी काम चल जाएगा। ठीक है, जरा आपको रिसाइकलिंग बिजनेस करना है तो दोस्तों GST लाइसेंस तो कंपलसरी है ही है, उसके साथ उद्योग आधार लगेगा, शॉप एक्ट लाइसेंस लगेगा, नहीं तो फैक्ट्री लाइसेंस लगेगा, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC लेना पड़ेगा, और नियर जो फायर ब्रिगेड से, पुलिस स्टेशन से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
हम यहाँ पे ये फलाना जगह पे ये बिजनेस कर रहे करके एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और आगे इस बिजनेस के लिए आपको लोन चाहिए या ये इस बिजनेस को आगे ग्रो करना है तो ट्रेडमार्क लाइसेंस और एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपको लोन की जब जरूरत पड़ता है ना, भारत सरकार ने जो रीसाइक्लिंग जो बिजनेस करने वालों को लोन का इतना इजी तरीके से सुविधा दिया है कि आप कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप लोन ले सकते हो दोस्तों एमएसएमई की तरफ से। क्योंकि ना आप एक रीसाइक्लिंग बिजनेस कर रहे हो, मतलब वातावरण को जो प्रदूषण होने में आप बचा रहे हो, मतलब कचरे का बिजनेस कर रहे हो आप, कचरे को सोने का जो प्रोडक्ट बना के जो बेचने का जो काम कर रहे हो, हमारा जो वातावरण को आप बचाने का काम कर रहे हो। तो इसलिए भारत सरकार ने रिसाइकलिंग बिजनेस वालों को बहुत इजी तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में लोन का सुविधा सभी नेशनलाइज्ड बैंक में दिया है, तो आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों इस बिजनेस के लिए एरिया कितना लगेगा? एरिया दोस्तों मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1500 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा, क्योंकि वो जो शेड जो बना रहे हो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का जो शेड बना रहे हो, वहां पे गाड़ी का पार्किंग भी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो खाली बॉटल जो आ रहा है वो ट्रक के हिसाब से आ रहा है, तो ट्रक को खड़ा होने के लिए जगह भी चाहिए। इस बिजनेस में आपको रिसाइकलिंग का बिजनेस या रेती का बिजनेस करना है तो 3 से 4 मशीन लगेगा, उसके लिए 4 मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपका एक छोटा सा ऑफिस भी रखना पड़ेगा उसमें, और रॉ मटेरियल रखने के लिए आपने तैयार किए हुआ प्रोडक्ट रखने के लिए जगह चाहिए, तो मिनिमम 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का जगह लगता है दोस्तों, ठीक है। और इस बिजनेस में आपको मैन पावर कितना लगेगा, मतलब कितना लोगों की जरूरत पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इस बिजनेस में जर आप रीसेलिंग का बिजनेस करने जा रहे हो, मतलब सिर्फ आपको ग्लास का जो बॉटल है उसको टुकड़ा करके बेचने की काम कर रहे हो, तो 2 से 3 लोग काफी है दोस्तों। जर आपको रिसाइकलिंग का बिजनेस करना है या रेती बना के जो बेचने का बिजनेस करना है तो 6 से लेकर 8 लोगों की जरूरत पड़ता है इस बिजनेस में। क्लियर है दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इस बिजनेस के लिए मशीन कौन सा लगेगा, ठीक है। आपको रीसेलिंग बिजनेस करना है, सिर्फ ग्लास का जो बॉटल को टुकड़ा करके बेचना है तो सिर्फ आपको क्रशर मशीन एक ही लगेगा, क्रशर मशीन एक से ही आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा दोस्तों, एक ही मशीन काफी है रीसेलिंग बिजनेस में। जर आपको रिसाइकलिंग बिजनेस करना है तो उसमें 4 मशीन लगेगा दोस्तों, एक हो गया क्रशर मशीन, दूसरा हो गया पल्वराइजर मशीन, एक हो गया दोस्तों शिफ्टर मशीन। मतलब ये क्रशर मशीन, शिफ्टर मशीन, पल्वराइजर मशीन का अलग अलग काम है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्रशर मशीन ये है कि आपने जो बॉटल डाल दिया वो आपका जो सेटिंग के हिसाब से कितना इंच का आपको टुकड़ा चाहिए उतना इंच का टुकड़ा बना के दे देगा, ठीक है। और पल्वराइजर मशीन का काम ये है दोस्तों, वो पूरा पीस कर रेती बना देगा, ठीक है। और जो इसमें शिफ्टर मशीन का काम ये है दोस्तों, जो वो रेती को छान के जो उसमें जो भी बड़ा बड़ा साइज का जो टुकड़ा है वो अलग कर देगा। ये होता है दोस्तों तीसरा नंबर। जर आपको रिसाइकलिंग बिजनेस करना है तो इसमें हीटर मशीन एक लगेगा, क्योंकि जर आपको रिसाइकलिंग का बिजनेस करना है तो उसको ग्लास को हीट करके मतलब गर्म करके पानी जैसे पिघला के वो पानी को आप नया बॉटल का आकार बना के मतलब नया बॉटल बना के आप मार्केट में सेल कर सकते हो। ये 4 मशीन है दोस्तों। ये 3 तरीके का जो बिजनेस में आप कौन सा बिजनेस करने वाले हो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सा मशीन खरीदना है। और लाइसेंस में भी ये 3 तरीके का अलग अलग लाइसेंस मैंने क्लियर बता दिया, ठीक है दोस्तों। अभी बात करेंगे दोस्तों ये सब जो प्रोडक्ट आपको कहां पे सेल करना है बहुत इजी तरीके से। जरा आपको रीसेलिंग का बिजनेस करना है, ग्लास का टुकड़ा का बिजनेस करना है, तो वो ना जितना भी रिसाइकलर है, रिसाइकलिंग का बिजनेस करने वालों को रिसाइकलर बोला जाता है, उनके पास आप ले जाके बेच सकते हो। जितना भी मैन्युफैक्चरर है, जो ग्लास का जो बनाने का जो कंपनी है वहां पे ले जाके बेच सकते हो। और जितना भी जो वाइन का कंपनी है, बियर का कंपनी है, जो भी ग्लास का जो भी सामान तैयार होता है उस बड़े बड़े जो कंपनियों में ले जाके आप बेच सकते हो बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। और दूसरा रीसेलिंग का, जो रिसाइकलिंग की बात करूंगा, जो नया बॉटल बना के जो बेचने की बात करूंगा, तो आप ना आराम से बड़ा बड़ा जो बियर एंड बार का जो कंपनीज होता है, बियर जो तैयार करने वाला जो कंपनी होता है, उनको डायरेक्ट आप ले जाके बेच सकते हो बॉटल बना के, उनका साइज के हिसाब से, उनका ऑर्डर के हिसाब से
आप डायरेक्ट ले जाके बेच सकते हो, ठीक है। और तीसरा तरीका ये दोस्तों, जो रेती बनाने का बेचने की बात करूंगा, तो रेती आपको जितना भी कंस्ट्रक्शन लाइन में जो बड़ा बड़े बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनको आप ले जाके बेच सकते हो। और दूसरी बात है कि फर्टिलाइजर कंपनी, जो खाद बनाने वाला जितना भी कंपनी है, उन कंपनियों में ले जाके बेच सकते हो दोस्तों। बहुत ईजी तरीके से सेल होगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट तो 100% प्रॉफिट है इसमें, क्योंकि ये ग्लास में 100% जो रिसाइकलिंग होते रहते हैं, इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मिनिमम इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, मिनिमम 5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए, मैंने 3 अलग अलग तरीके का जो बिजनेस आइडिया बोला हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, रीसेलिंग का आपको बिजनेस करना है तो एक ही मशीन लगेगा, वो है दोस्तों क्रशर मशीन। वो क्रशर मशीन 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का आ जाएगा। लेकिन आपको रीसेलिंग का बिजनेस करना है तो आपका बजट कम लगेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, क्योंकि एक ही मशीन लगेगा। जब आपको रिसाइकलिंग का बिजनेस करना है तो 4 मशीन लगेगा, और जो आपको रेती बना के बिजनेस करना है तो 3 मशीन लगेगा। ये सब कुछ डिपेंड आपका बिजनेस प्लान पे होता है दोस्तों, क्योंकि आपके पास कितना पैसा है और कौन सा आप ये बिजनेस करना चाहते हो, ये 3 में से ये सब कुछ डिपेंड। एक पहले आप एक प्लान बनाइए, आपको क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है, और क्योंकि अलग अलग तरीके का प्रॉफिट भी है इसमें। रीसेलिंग का बिजनेस में कमी प्रॉफिट है, जरा आप रिसाइकलिंग बिजनेस करो तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि आपने 4 मशीन लगा के नया नया प्लास्टिक का प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में बेच रहे हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसा है दोस्तों। आप लोग को ये पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा, और ये पूरा इंफॉर्मेशन पे कहाँ पे आपको डाउट आ सकता है, कहाँ पे आपका सवाल आ सकता है, जरा आपको जो भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई मैं जरूर दे दूंगा, क्योंकि जो भी डाउट को क्लियर करना ही मेरा काम है दोस्तों। आप लोगों को पूरा जो भी मैंने बिजनेस आइडिया लाता हूँ, आपको पूरा क्लियर समझ में आना चाहिए। आपको जब पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, तभी तो मैं वीडियो बनाने का जो मकसद पूरा हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक तरीके के बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।